जब भी तो मैंने कहा था कि उस आंटी में मुझे तुम्हारा बुढ़ापा दिखता है। ईशान, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझे तुम? और तुम क्या उस आंटी के हस्बैंड के जैसे हो जो उसकी हर बात मानता है? टेल मी, कब मानी तुमने मेरी बात? अरे और नहीं तो क्या, ऐसी कौन सी बात है तुम्हारी जो मैंने नहीं मानी हो, बताओ। अभी मैंने तुमसे कहा ब्रेकफास्ट रूम में मंगवा लो, तुमने मंगवाया? बोलो। ओके ओके। आज हम ब्रेकफास्ट में कुछ एक्सपेरिमेंटल ट्राई करेंगे। बिल्कुल नहीं, कल का अजूबा खाना याद है मुझे। अरे पूरा दिन भूखा रहना पड़ा था मुझे। देखो सुहाना, मैं चीज ऑमलेट मंगवा रहा हूँ, तुम्हें जो भी एक्सपेरिमेंट करना है तुम करो, ठीक है? ईशान, तुम कितने बोरिंग इंसान हो। चलो ना कुछ एक्सपेरिमेंटल खाएंगे। और वैसे भी अब मेरा रूम में कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, हम बीच पे चलेंगे, हम वहीं पे कुछ खा लेंगे। ओके, लेट्स गो। क्या है? फोन बिना लगती ही नहीं है। पता है, नेटवर्क ही नहीं मिलता है। अरे बड़ी भाभी, अभी तो बिछाई चादर। मैं कह रही थी ये बिछा देती, पर ये भी तो साफ है। बहस करने लगी है हर बात पर तू आजकल। याद भी नहीं आ रहा कब लाई थी मैंने ये चादर। बस ये याद है कि मैंने कहा था तुझसे धो देना, एक बार हल्की हो जाएगी। देखा, छुई भी नहीं अब तक तूने। कहाँ ध्यान रहता है आजकल तुम्हारा। अब बात कर रही हूँ ना तुझसे, किसे फोन लगाया जा रही है? पन्ना को लगा रही हूँ। मालूम करना चाहती हूँ कि रौनक घर लौटा कि नहीं। राधा, अगर जवाई बाबू अब तक लौट चुके होते तो पन्ना हमें कब की फोन कर चुकी होती। यू बार बार फोन करके पन्ना का राधा, तूने फोन देखा क्या? अरे कब से मैं फोन को ढूंढ रही हूँ, और ये तेरे आलोक भैया का फोन है ना, काम ही नहीं करता है। इस बार मैं सोच रही हूँ कि ना इसे नाली में फेंक दूं। अरे ना सामने वाले की आवाज सुनाई देती है और ना तुम्हारी आवाज सामने वाले को सुनाई देती है। फोन कहाँ है? दीदी फोन देना तो जरा। वैसे सुबह से मैं सोच रही हूँ फोन मिलाने की उसे। ये लो, ये फोन भी यही कह रहा है कि नेटवर्क से बाहर है वो। अरे गोवा में नेटवर्क नहीं मिलता क्या? पता नहीं कहाँ चला गया ये ईशान। भगवान करे दोनों ठीक ठाक हो। ठीक ही होंगे, इतनी भी क्या चिंता रानू। अब दीदी चिंता तो होती है ना, नए शहर में गए हैं, अनजान लोग हैं वहां पर, और आप तो जानते ही हो ना ईशान कैसा है, और साथ में सुहाना भी है उसके। अरे कुछ हो जाएगा ना तो ईशान तो संभाल ही नहीं पाएगा। हाँ, ईशान वहां रहकर नहीं संभाल पाएगा, पर तुम क्या यहाँ रहकर संभाल पाओगी रानू? तुम्हारा ईशान अब दूध पीता बच्चा नहीं रहा। अपनी बीवी को अपने साथ अपनी जिम्मेदारी पर लेकर गया है, अपनी जिम्मेदारी समझता है अच्छी तरह से। अब तुम बस अपने बच्चों को अकेला छोड़ दो। कब तक अपने पल्लू से बांध के रखोगी उन्हें? उन्हें भी तो अपने फैसले खुद करने दो, हालात को खुद समझने दो। और रही बात हादसे की, तो कब क्या हो ये तो कोई भी नहीं जानता। जिसके नसीब में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। होने को ना तुम टाल सकती हो ना मैं। मुझे देखो, मैं परेशान हूं क्या? चिंतित लग रही हूं मैं? आंसू बहा रही हूं मैं यूं बार बार तुम्हारी तरह फोन लगाकर अपनी बेटी से पूछ नहीं रही हूं कि बेटा कैसी है तू? कैसे रहेगी अब वहां अपने पति के बगैर?
कैसे रह पाओगे उस घर में जहाँ उसकी सास उसे जरा भी पसंद नहीं करती? कैसे रह पाओगे? मैं नहीं पूछ रही हूँ उससे, मैं बिल्कुल परेशान ही नहीं हूँ, वो संभाल लेगी, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ, परेशान नहीं हूँ काजल, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, परेशान नहीं हूँ। ईशान, मुझे जरा बॉडी मसाज दे दो ना। क्या? हाँ, वाई? सोना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। So what? तुम तो मेरे हस्बैंड हो ना? हाँ, हस्बैंड तो हूँ, पर नहीं। क्या? तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो? अब नहीं, हस्बैंड हूँ, पर थोड़ा रूम में चलते हैं ना। मैं रूम में नहीं जाने वाली। सोनम, मुझे यहाँ पे शर्म आती है, प्लीज। Are you sure? हाँ। Excuse me. Excuse me. Hi. Hi. Could you please give me a body massage? Oh, sure. Thank you. क्या? नहीं, सोना, ये क्या कर रही हो तुम? भाई साहब, आप जाओ यहाँ से। Who's the gentleman? I don't know. What are you doing here? Get out. क्या गेट आउट? अरे बीवी है मेरी। She's my wife. I am her husband. You understand? सोना, इसे भगाओ ना यहाँ से। Excuse me, but lady calls me first. पहले मेरा नाम बखाए। क्या पहले मेरा नंबर है? बीवी है मेरी, राशन की दुकान नहीं है। सोना, इस घोड़े को समझाओ। मुझे नहीं पता। तुम दोनों में से डिसाइड कर लो कि कौन करेगा। हाँ। नहीं। गो सोना, मैं करता हूँ ना, मैं करता हूँ। थैंक यू। आप बोलो, लोगे मुझसे पंगा?
भाभी हेलो। ये महीने के खर्चे के पैसे देने हैं। अच्छा। अरे बाप रे, ये इतने सारे? अरे मतलब ये सिर्फ मेरे नहीं है, इसमें ईशान का भी हिस्सा है। ओहो, ईशान का हिस्सा देने की क्या जरूरत थी आलो? एक महीना ईशान पैसे नहीं देगा तो क्या घर नहीं चलेगा? अरे मैंने ईशान की तरफ से पैसे नहीं दिए, बल्कि ईशान गोवा जाने से पहले अपने हिस्से का चेक देके गया था। मैंने तो सिर्फ कैश करवाया है। बिल्कुल अपने बाप पर गया है। खामखा डांटते रहते हो मेरे बच्चे को। देखा कितना जिम्मेदार है मेरा बच्चा। इतनी भागदौड़ में भी भूला नहीं अपनी जिम्मेदारी। चलो अच्छा, किसी बात पे तो बाप पे गया। और कैसे भूल सकता है भाभी, इतना बड़ा घर है, वो जानता है कितना खर्चा होता है। वो भी तो बचपन से देख ही रहा है ना किस तरह चलता है ये घर। सांझे परिवार की यही तो खासियत होती है, एक नहीं तो दूसरा संभाल ही लेता है। पर जो लोग अकेले रहते हैं ना, उनको समस्याओं का सामना करने में कितनी मुश्किलें आती है। आप पन्ना के बारे में सोच रही हैं भाभी? और किसके बारे में सोचूंगी मैं इस वक्त? कैसे संभाल लेगी पन्ना ये सब? इतना बड़ा दुख, ऊपर से जिम्मेदारी, दोनों एक साथ, और वो अकेली। हम भी तो उसको उसकी जरूरतों के बारे में नहीं पूछ सकते। मकान का लोन भी काफी होगा ना? मुझे एक बात बताओ, उसकी अपनी तनख्वाह से मकान की किस्त तो पूरी हो जाती होगी ना? नहीं भाभी, उसकी तनख्वाह किस्त के लिए कम पड़ती होगी, लेकिन मैं किस्त से ज्यादा पन्ना के लिए फिक्रमंद हूं। और रौनक के घर में रौनक के बिना कैसे रह पाएगी? रौनक की मां का रवैया हम लोगों से छुपा नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूं भाभी। इंदर रानो ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आज तक रौनक की मां ने पन्ना को बहू स्वीकार ही नहीं किया। ये तो हमारी पन्ना के भविष्य का सवाल है भाभी। तुम कहना क्या चाहते हो आलोक? भाभी, मेरे ख्याल से हम लोगों को जब तक रौनक वापस लौट कर नहीं आता तब तक पन्ना को यहां बुला लेना चाहिए। हम सब लोग के बीच में रहेगी ना तो घुल मिल जाएगी। और इसमें बुराई क्या है भाभी? देखो, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं ना कि वो अपना घर छोड़ दे, बस कुछ दिनों के लिए बस यहाँ पे। भाभी एक मिनट देखिए, अब आप एकदम अपने दिमाग को शांत रखिए और शांत मन से सोचकर ही मेरी बात का जवाब दीजिएगा। मैं जानता हूं आप क्या सोच रही हैं। आप कहेंगे कि पन्ना की शादी हो गई है, वो उस घर की हो गई है, लेकिन भाभी एक बात बताइए, शादी के बाद क्या पन्ना से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा? जो कुछ भी हो, लेकिन आज भी पन्ना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर पन्ना के सुख दुख का हम लोग ख्याल नहीं रखेंगे, उसका साथ हम लोग नहीं देंगे, तो और कौन देगा?
ग्लव्स भी नहीं रखे अभी तक। ओह पहले सब्जियां काट लेती हूँ। आज रौनक के लिए आलू मटर की सब्जी बनाऊंगी, टमाटर वाली। रौनक देखेगा ना तो मार डालेगा। गीला हाथ लगा दिया सोफे पे। ओफो। बस भी रखने हैं, कपड़े भी तो इस्त्री करने हैं। पन्ना, क्या हुआ बेटा? नहीं बस ये कपड़े इस्त्री कर लूं, बस हो गया काम। अरे पन्ना, बेटा रात के 2:30 बज रहे हैं, ये प्रेस करने का टाइम नहीं है बेटा। पन्ना। पापा आप जानते हैं ना रौनक को, कैसा है वो। अगर उसे उसकी कोई भी चीज ढंग से नहीं मिले तो वो कितना चिल्लाता है मुझ पर। हर चीज उसे साफ सुथरी चाहिए। और देखिए ना इस कमरे की हालत, उफ, कितना गंदा पड़ा है सब कुछ। पन्ना बेटा, पन्ना एक मिनट बेटा, ये सफाई करने का समय नहीं है। तुम चलो, चल के अपने कमरे में सो जाओ। चलो बेटा, तुम्हें सुबह स्कूल जाना है कि नहीं जाना है? पापा दिन में मुझे कहाँ वक्त मिलता है। और अगर रौनक आ गया ना, उसने देख लिया घर की कमरे की ये हालत है, तो वो बहुत चिल्लाएगा मुझ पर। कहेगा पन्ना तुम्हें तो घर संभालना भी नहीं आता। हाउ बैड आर यू। पापा क्या मैं सच में बहुत बुरी पत्नी हूँ? नहीं पन्ना, किसने कहा तुमसे तुम बुरी हो? पन्ना, तुम बहुत अच्छी बेटी हो, बहुत अच्छी पत्नी हो, और एक बहुत ही अच्छी बहू। इस घर की लक्ष्मी हो बेटा, इस घर की लक्ष्मी हो तुम। किसने कहा तुम बुरी हो? अगर मैं बुरी नहीं हूं तो रौनक मुझे छोड़कर क्यों चला गया? अरे मेरा बेटा, रौनक आएगा पन्ना। तुम इस तरीके से मत रो, ये तो हम लोग कमजोर पड़ जाएंगे बेटा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।